टू RX Pharma Chat। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ होम रेमेडीज देखेंगे जो हमारे बीपी लो को नॉर्मल करने में हमारी हेल्प करेंगे। बीपी लो क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में दिखते हैं और किन रीजंस की वजह से बीपी लो होने की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेडिकल रीजंस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हम जिनका यूज करते हैं वो साइड इफेक्ट के तौर पे हमारा बीपी लो हो सकता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास अभी तक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहां पे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जिसको हम इजीली अपने घरों में पा सकते हैं और अपने बीपी लो को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूं कि जो लो बीपी होता है इसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। लो बीपी मतलब कि सोडियम जो होता है इसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और जब सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के इम्बैलेंस हो जाते हैं। बीपी लो की नॉर्मल रीडिंग हमारे पास 90/60 mmOf/Hg। अगर बहुत ज्यादा बीपी लो हमारा रह रहा है, जैसे 50/35 mmOf/Hg अगर इसकी रीडिंग आ जाए तो सडन कोमा एंड डेथ कॉज करने वाली होती है। जब सिम्टम्स पेशेंट में होते हैं तो हमें इनके बारे में वीवियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स कैसे होते, ताकि हम उनका अपने घर में ही इलाज कर सकें, अपने घर में ही हम उसको ट्रीट कर सकें। क्योंकि अगर बीपी लो बहुत ज्यादा समय तक आपका लो रह रहा है या कंटिन्यू लो रह रहा है तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है एंड किडनी फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं, यहाँ पे शॉक हो सकता है, कोमा और डेथ जैसी प्रॉब्लम भी इससे क्रिएट हो सकती है। इसलिए बीपी लो को बिल्कुल होने ना दें। अगर बीपी लो की प्रॉब्लम आप में चल रही है तो यहां पे मैं आपको 18 ऐसी होम रेमेडीज बता रही हूं जो आपके लिए आपके लो बीपी को नॉर्मल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ईट मोर साल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जब सोडियम का लेवल, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाता है तो बीपी लो की प्रॉब्लम यहाँ पे होने लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ईट मोर साल्ट। तो ईट मोर साल्ट कैसे करें, मतलब कि बहुत सारे घरों में ऐसा है कि वो नॉर्मल से भी कम नमक खाते हैं, तो इस कंडीशन में कम सोडियम हमारी बॉडी में हो जाता है। जब हम नॉर्मल नमक यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं जिससे सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एक बैलेंस की तरह चलते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो बीपी है वो सही रहता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप फील करते हैं कि सडन आपकी बॉडी में यहाँ बीपी लो के सिम्टम्स चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत एक स्वादिष्ट होम रेमेडी में आपको बता रही हूँ, आपको एक पराठा तैयार करना है जिसमें आपको अच्छा खासा नमक डालना है। नमक के साथ आप थोड़ी सी चुटकी यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। इस पराठे को अच्छे तरीके से आप पकाइए और पकाने के बाद एक चरचरा सा इसको बनाइए। बनाने के बाद आप इसको कॉफी के साथ यूज कीजिए। जब कॉफी के साथ इस पराठे को आप लेंगे तो आप देखेंगे कि खाने के इंस्टेंट बाद ही आपका जो लो बीपी चल रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी डाइट्स है, जैसे आप अपने मील के सारी डाइट्स में, डे की सारी डाइट्स में आप अपना जो नमक का लेवल है वो नॉर्मल रखिए, कम से ज्यादा रखिए, ताकि आपका जो लो बीपी की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही है वो ठीक हो जाए और आपका जो लो बीपी है वो रेज हो जाए और नॉर्मल तक आपकी बीपी की रीडिंग पहुंच जाए। तो सेकंड है हमारे पास अवॉइड अल्कोहलिक बीवरेजेस। जो अल्कोहल होता है ये हमारे बीपी को लो करने में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम हो रही है वो अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और बिल्कुल इतना अवॉइड कीजिए ताकि आपकी जो बॉडी का बीपी है वो लो से नॉर्मल तक आ जाए। थर्ड बात करेंगे हम, डिस्कस द मेडिकेशन साइड इफेक्ट। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन से यहाँ पे बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है साइड इफेक्ट के तौर पे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो पहले आप उस वीडियो की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम की यहाँ पे मेडिसिन खा रहे हैं, उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो बीपी लो के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिकेशंस खा रहे हैं जो कि आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम की मैं जब
मेडिकेशंस खा रहा हूं तो इसके बीपी लो के सिम्टम मेरी बॉडी में दिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स आपको उसकी अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशंस चेंज कर देंगे या आपको बीपी लो की मेडिसिन साथ साथ में चलाएंगे जब तक वो आपकी मेडिकेशन थेरेपी चल रही है। तो यहाँ पे अपने जो मेडिकेशन थेरेपी की साइड इफेक्ट के तौर पे बीपी लो हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, आपको बहुत अच्छा वे है डॉक्टर से बात करके अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिनकी बॉडी में यहाँ पे पानी की कमी हो रही होती है उनको भी यहाँ पे बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो यहाँ पे आरबीसीज की कमी हमारी बॉडी में होने लग जाती है। तो अगर आप कम पानी पीते हैं तो एक दिन में आपको 12 से 16 गिलास पानी पीना ही है, ताकि हमारी जो बॉडी की डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, वो पूरी हो जाए और हमारा जो लो बीपी हो गया वो अपने आप यहाँ पे पानी पीने के बाद रेज होना शुरू हो जाए और नॉर्मल तक उनकी रीडिंग पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्रॉस लेग्स व्हाइल सिटिंग। जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठना बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपके लो बीपी में, क्योंकि इस कंडीशन में आप क्या होता है, जब आप क्रॉस लेग्स करके, जिसको पालती मारना कहते हैं, तो जब उस कंडीशन में आप बैठते हैं तो जो सडन ड्रॉप हो जाता है हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारे ब्लड फ्लो की वजह से, वहां पे वो सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो बीपी लो हो रहा है वो रेज होके अपने आप नॉर्मल कंडीशन तक आ जाएगा। तो इसलिए आपको मोस्टली क्रॉस लेग्स करके बैठना चाहिए। जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स यहाँ पे हमने देखे हैं तो उनमें एक कॉमन रीजन यहाँ पे देखा है कि वो अपने लेग्स को क्रॉस करके बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनकी हाइपरटेंशन को, उनकी हाई बीपी का। तो यहाँ पे मैं हाई बीपी की बात कर दी थी, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर हमारा बीपी यहाँ पे लो रह रहा है, बीपी कम रह रहा है, तो आप अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठिए। सडन ड्रॉप जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर में आ रहा है इससे हल हो जाएगा और हमारा जो बीपी डाउन हो रहा है वो एकदम से रेज होके हमारा नॉर्मल तक बीपी की रीडिंग, ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अवॉइड द सडन पोजीशन चेंज। अवॉइड द सडन पोजीशन चेंज, जैसे कई बार आप सडनली उठते हैं या सडनली बैठते हैं या आप लेट के एकदम से उठते हैं या खड़े हो तो एकदम से आप लेटते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट होता है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है कभी कभी। तो इस कंडीशन में हमारा जो बीपी होता है वहां पे लो होना शुरू हो जाता है। तो एकदम से जैसे आप सडन पोजीशन अपनी चेंज करते हैं बॉडी की, चाहे आप काम करने के बाद अपना सिर उठा रहे हैं, सिर को झुका रहे हैं या खुद लेट रहे हैं या खुद बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इन पोजीशंस का आपको स्पेशली यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोजीशन सडन हम अपनी बॉडी की जब पोजीशन चेंज करते हैं तो यहां पे हमारा हार्ट जो है वो इनफ ब्लड को पंप करने में असमर्थ हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। अगर आप अपनी बॉडी की पोजीशन धीरे धीरे चेंज करते हैं, स्लोली चेंज करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे हार्ट को ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ता है और इजीली वो हमारे ब्लड को सेम रेट पे पंप कर सकता है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता है। इसलिए जब भी आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करें, हेड की पोजीशन चेंज करें, तो आप स्लोली स्लोली यहां पे अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईट स्मॉल मील्स। ईट स्मॉल मील्स का मतलब है कि जब भी हम दिन में खाना खाते हैं 24 घंटे में 24 घंटे तो हम खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि 8 घंटे या 9 घंटे की नींद भी हमारी बॉडी के लिए 24 घंटे में बहुत जरूरी होती है। तो 3 टाइम का जब ब्रेकफास्ट, लंच या हम डिनर करते हैं तो हमें फुल पेट यहाँ पे खाना नहीं खाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। अगर आपको 2 फुलके की 2 चपाती की यहाँ पे भूख है तो आपको 1 खाना चाहिए, 2 घंटे के बाद आप 1 और खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे फ्रूट्स खा लेंगे या जूस पी लेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मील आप खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके पूरी भी हो जाएगी और बिल्कुल कमी नहीं रहेगी और हमारी भूख भी वहां पे मिट जाएगी, ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, बॉडी का जो वेट है वो भी लॉस हो जाएगा, बॉडी का वेट हमारा मेंटेन हो जाएगा। जब हम स्मॉल मील खाते हैं तो ये हमारा सडन जो हमारे बीपी में, ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो जाता है, ये उससे भी हमें रिलीफ करता है। जो एकदम से हमारा बीपी यहाँ पे डाउन होता है इससे भी हमें रिलीफ करता है और हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो नहीं होता है और ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ पे नॉर्मल चलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीवियर ऑफ द सिम्टम्स। बीवियर ऑफ द सिम्टम्स मतलब कि ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो उसके सिम्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो पहले जाके देख सकते हैं कि इसके सिम्टम्स पेशेंट में क्या दिखते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है।
तो हमें इसके सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, जैसे चक्कर आना हो जाता है, बॉडी में टायर्डनेस हो जाती है, एकदम से फटीग हो जाती है, हम गिरने वाले हो जाते हैं, सडन कभी कभी फॉल भी हो सकता है, हमारे सिर के सेंटर में से गर्म सी हीट निकलने लग जाती है, गर्म सी हमें फीलिंग होने लग जाती है, हमारी आंखें बिल्कुल हॉट हो जाती है। बहुत सारे लक्षण मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं। तो उन सिम्टम्स के बारे में अगर हमको पता होगा तो एकदम से जब कभी भी हमारी बॉडी में या हमारे घर वालों की, हमारे रिश्तेदारों की बॉडी में बीपी लो होता है, तो हम उस कंडीशन को, उन सिम्टम्स को देख के, जान के उनको होम रेमेडीज दे सकते हैं, ताकि वहां पे उनका जो बीपी बिल्कुल लो हो रहा है वो रेज हो जाए और वो बड़े खतरे से बच सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम कॉफी। तो कॉफी की बात यहां पे मैं करती हूं कि कॉफी आपको दिन में, अगर आपका बीपी लो रह रहा है तो जरूर पीनी चाहिए। अगर आप कॉफी यहां पे मील के साथ पी रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप खाना खाते हैं उसके साथ 1 कप कॉफी ले लीजिए। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है तो थोड़ी 1 चम्मच आप कॉफी इसमें यूज कर सकते हैं। कॉफी में हमारे पास यहां पे कैफीन होता है, टैनिन्स होता है, फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होता है। तो जब कॉफी को हम अपने मील के साथ लेते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है, और जो कैफीन है ये हमारी जो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ये इसको एकदम से ये रेज करने में हेल्प करता है, ताकि हमारा जो बीपी लो है वो नॉर्मल कंडीशन तक आ जाए और हमारा ब्लड प्रेशर वहां पे सडन ड्रॉप नहीं होता। इसलिए आपको बीपी लो में कॉफी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको चाय की जगह यहां पे कॉफी यूज करनी चाहिए। कॉफी को जब आप मील के साथ लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर जब लो हो रहा उसके लिए ये रामबाण उपाय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेट और बीटरूट यूज की। कैरेट मतलब कि गाजर और बीटरूट मतलब कि चुकंदर। तो कैरेट का जूस जब हम मॉर्निंग में लेते हैं 1 गिलास खाली पेट, आपको कैरेट का जूस यहाँ पे यूज करना है। इसमें आप 1 चम्मच हनी ऐड कर लीजिए। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर लो के लिए बहुत रामबाण उपाय होता है। तो आपको जब भी ये एम्प्टी स्टमक में आप लेते हैं तो आपका जो सडन ड्रॉप हो रहा है ब्लड प्रेशर में, कभी कभी हम जब सुबह को उठते हैं तो हम फील करते हैं कि बहुत ज्यादा टायर्डनेस, मतलब कि ब्लड प्रेशर लो के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो आप जहां पे रोज जब 1 गिलास कैरेट का जूस विद 1 स्पून हनी लेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर लो के लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कभी भी लो नहीं होगा और रेगुलर इसका जूस लेने पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 1 गिलास कैरेट का जूस जो होता है 1 स्पून हनी के साथ, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए और हमारी किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कैरेट का जूस अगर पॉसिबल हो सके तो आप डेली 1 चम्मच स्पून हनी के साथ जरूर लीजिएगा। इसी तरीके से जो बीटरूट होता है, चुकंदर का जूस होता है, ये हफ्ते में आपको 2 बार जरूर यूज करना चाहिए और ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे बीपी लो के लिए ये एंटीडोट की तरह काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रोकली की। ब्रोकली में फोलेट होता है, प्रोटीन होता है और इसमें 89% वाटर होता है, जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर देता है। तो ब्रोकली जब आप लेते हैं तो ये हमारे लो बीपी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हमारे बॉडी का वाटर लेवल भी बढ़ा देता है, जिससे ये क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ये उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर 1 कप रो ब्रोकली हम यहाँ पे यूज करते हैं तो प्रोटीन की, फोलेट की और वाटर की जो कमी है ये हमारी बॉडी की पूरी कर देता है और ये हमारी एक्सीलेंट चॉइस होगी हमारे जो लो बीपी है उसको नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लो कार्बोहाइड्रेट्स फूड। जो लो कार्बोहाइड्रेट्स फूड होते हैं ये हमारे जो लो बीपी होता है उसको रेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं, जैसे ओटमील्स होते हैं, व्हाइट ब्रेड होता है और होल व्हीट वाइट्स होते हैं, या व्हाइट ब्रेड होता है, या पास्ता होता है। तो इन चीजों में लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमारे लो बीपी को रेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए आपको इन चीजों को डेली डाइट में शामिल जरूर कर लेना चाहिए अगर आपको लो बीपी की यहाँ पे शिकायत है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आलमंड एंड रेजिन्स। आलमंड मतलब कि बादाम और रेजिन्स मतलब कि किशमिश, मतलब कि किशमिश जैसे ब्लैक कलर की किशमिश होती है, थोड़ी पर्पल कलर की किशमिश होती है, एक ब्राउन कलर की किशमिश। तो रेजिन्स में सारी तरह की किशमिश यहाँ पे आ जाती है। तो जो आलमंड्स होते हैं उसमें प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। और जो हमारे रेजिन्स होते हैं, किशमिश होती है, इसमें विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट होता है, विटामिन B6 होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, कॉपर होता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल वर्क करती है हमारी किशमिश। तो ये हमारे लो बीपी के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस होगी अगर हम इनको चॉइस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
आलमंड कैसे खाने हैं, या तो आप इनको जब आपका बीपी लो हो रहा है आप 3 से 4 बादाम लीजिए, इनको अच्छे तरीके से चबा चबा के आप पानी के साथ इन बादाम को लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम से आपका जो लो बीपी हो रहा है, आपके जो लो बीपी के सिम्टम है वो ठीक हो रहे हैं और एकदम से आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो ये यूज की हुई रेमेडी आप इसको जरूर कीजिए। कच्चे बादाम आपको यहाँ पे 2-3 लेने हैं और अच्छे तरीके से चबा के पानी के साथ खाने हैं। या आप बादाम को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको लो बीपी की शिकायत रोज रोज हो रही है, आप फील करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 से 4 बादाम लेने हैं, डेली रात को पानी में भिगोने हैं और सुबह खाली पेट उठ के उनको छील के उनका छिलका उतार के खाने हैं। तो ये आपके लो बीपी को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसी तरीके से रेजिन्स को आपको यूज करना है, किशमिश को यूज करना है। आप 3 से 4 दाने जो हैं वो आप किशमिश के ले लीजिए। तो आपको रात को इसको पानी में भिगो के रखना है, सुबह को उठ के आप इन किशमिश को अच्छे तरीके से पानी में मसल के आप खा लीजिए और वो जो पानी है वो भी आपको पीना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है वो आपका बहुत जल्द, अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज करते हैं तो वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा और कभी भी फ्यूचर में आपको यहाँ पे लो बीपी की शिकायत नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेप फ्रूट की। जो कई वो फ्रूट्स होते हैं जैसे लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये हमारे लो बीपी को मेंटेन करने में, लो बीपी को नॉर्मलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए ग्रेप फ्रूट्स का आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिकोराइज टी की। जो लिकोराइज टी होती है, लिकोराइज मतलब कि मुलट्ठी, मुलट्ठी की जो चाय होती है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये हमारी बॉडी के फैट को कम करने में हेल्प करती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो उसको एकदम से रेज करने में ये हमारी हेल्प करती है। मुलट्ठी होती है ये हमारे जो पेट का इन्फेक्शन हो जाता है उससे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे जो बॉडी के अल्सर्स होते हैं, जब स्टमक अल्सर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में ये हमारी हेल्प करता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में भी लिकोराइज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप मुलट्ठी की चाय यहाँ पे लेते हैं तो ये आपके बॉडी के फैट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपका जो बीपी डाउन की प्रॉब्लम है, बीपी लो की प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर इस चाय का आप डेली यूज करते हैं, अगर आपको लो बीपी की यहाँ पे शिकायत रह रही है। लेमन जूस की, जो नींबू का पानी होता है, ये हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन को दूर करता है, पानी की कमी को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी को गर्मियों में या सर्दियों में यहाँ डायरिया की या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टियां लग जाती हैं या पोटियां लग जाती हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उनको ORS बताते हैं या फिर लेमन जूस बताते हैं। तो आपको बीपी लो में भी लेमन जूस है बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी बीपी को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। तो इस आपको कैसे तैयार करना है, 1 गिलास पानी लेना है, आपने उसमें 1 या आधा चम्मच आपको चीनी का डालना है, शुगर डालनी है और आधे से आधा चम्मच आपको 1/4 चम्मच यहाँ पे आपको नमक का डालना है और आपने आधा लेमन इसमें स्क्वीज करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके चारों चीजों को, और आपने इसको छान के अच्छे तरीके से स्टेन करके पी लेना है। तो आप देखेंगे कि जो एकदम से जो आपका बीपी डाउन हो रहा है एकदम से रेज हो जाएगा और नॉर्मल बीपी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो डेली अगर आप गर्मियों में भी 2 से 3 बार दिन में लेमन वाटर पी लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी जो बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ये आपकी पूरी कर देता है। जो चिकन है इसमें विटामिन B12, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिनको विटामिन B12 की कमी होती है, चिकन खाने से वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे मीट, लिवर हो गया, रेड मीट हो गया या फिश हो गया, तो इनमें प्रोटीन और विटामिन B12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप चिकन का यहाँ पे यूज करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर लो रह रहा है ये रेज होने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, नॉर्मल मेंटेन करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पे चिकन चॉइस कर सकते हैं अपने लो बीपी को रेज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो चिकन वगैरह नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों होते हैं और कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो एगिटेरियन होते हैं, जो वेज के साथ साथ सिर्फ एग खाते हैं। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे एग भी चॉइस कर सकते हैं अगर आपका बीपी लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो एग्स होते हैं इनमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन होते हैं। ये हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशंस लेवल होता है, न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, उसको पूरी करने में हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी के एनीमिया को, जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो ये खून के लेवल को एकदम से रेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आप डेली यहाँ पे एग का यूज करते हैं। तो बीपी को मेंटेन करने के, लो बीपी को मेंटेन करने में, लो बीपी को नॉर्मल लेके आने के लिए ये जो एग है ये बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज्यादा कारगर है आपके लो बीपी को नॉर्मल करने के लिए।
तो जब भी आपको लो बीपी के सिम्टम्स आपकी बॉडी में या आपके रिलेटिव की, आपके घर में किसी की बॉडी में दिखते हैं, तो प्लीज इनमें से रेमेडीज जो है वो यूज करके देखिएगा। आप देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे लो बीपी में मिलता है। तो ये थी कुछ रेमेडीज, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेशन। मेरी आज की वीडियो में आज की इंफॉर्मेशन और होम रेमेडीज आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उनके आंसर मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, तो प्लीज आप उनको उस वीडियो को देखिए और उनके आंसर्स मुझे कीजिए कि उनके आंसर क्या हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, रेमेडीज आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक मेरी वीडियो को जरूर देना और एक कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि मेरी रेमेडीज आपकी हेल्प कर रही है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।